स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास की पॉइंट्स हैं, डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 ओके सेकंड ईयर। और इसमें जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स हैं उसको जरा डिस्कस कर लीजिएगा। दिस इज डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। जब हम इसको लिखेंगे तो दैट विल बी u डॉट v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड इनटू v मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, ठीक है। ये एक्सरसाइज 7.3 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और लेट करते हैं आपके पास ये एक वेक्टर है u और ये v वेक्टर है, उसके जो आपके पास लॉन्ग वेक्टर है वो एंगल आ रहा है दैट इज थीटा। सिमिलरली आपके पास इसको देखिएगा कि अगर हम यहाँ पे i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j और k डॉट k करेंगे तो आपके पास दैट विल बी इक्वल टू 1। इसको कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लें कि अगर हम जब i डॉट i करेंगे तो इसका मतलब वो भी x कंपोनेंट है, ठीक है, along x कंपोनेंट। तो ज़ाहिर है आपका जो एंगल बनेगा दैट विल बी 0 डिग्री। तो cos 0 1 होता है, इसका i डॉट i j डॉट j ये आपके पास 1 आएगा। और सिमिलरली आपके पास जब हम i डॉट j और j डॉट i या k डॉट i करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 0। इस कॉन्सेप्ट का यूज समझ लीजिएगा कि जैसे अगर आपके पास i है कंपोनेंट लॉन्ग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर है और j लॉन्ग वाई एक्सिस है, ठीक है। और इनके दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है बेटा, 90 डिग्री। सो i डॉट j इज इक्वल टू i मैग्नीट्यूड इनटू j मैग्नीट्यूड। तो क्योंकि i और j दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनकी मैग्नीट्यूड 1 आएगी और cos 90 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। क्लियर। इसी तरीके से आपके पास अगर हम बात कर लेते हैं u डॉट, अगर आपके पास एक u वेक्टर है दैट इज a1i प्लस b1j प्लस c2k और दूसरा वेक्टर v है दैट इज a2i प्लस b2j और c2k। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी, u डॉट v को, तो दैट विल बी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। और नेक्स्ट देखिएगा इसमें u डॉट v is equal to v dot u. This is commutative property holds in the dot product. Clear? और इसी तरीके से अगर आपके पास, क्योंकि जब हम v डॉट u करेंगे तो उसके दरमियान एंगल जो होगा वो आपके पास क्लॉकवाइज होगा और 90 के माइनस में आ जाएगा। और cos जो नेगेटिव cos थीटा या cos नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। और नेक्स्ट देखिएगा आपके पास जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं वेक्टर्स की तो लेट करते हैं आपके पास ये एक u वेक्टर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट आपके पास इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है जी कि अगर हम u डॉट u मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी u स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह अगर सपोज a डॉट a है तो दैट विल बी a स्क्वायर हो जाएगा। और सिमिलरली हमारे पास आप खत्म करते हैं कि प्रोजेक्टाइल्स आपके पास आ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल्स ऑफ u along v, so that will be u dot v यूनिट वेक्टर। और अगर v along u होगा तो v dot u यूनिट वेक्टर, इसको मल्टीप्लाई डॉट करेंगे डॉट प्रोडक्ट। और अब जैसे हम लिखेगा कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, कि कैसे पता चलेगा कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। इफ u dot v is equal to 0 then u is perpendicular to v, ठीक है। और इससे पहले एक्सरसाइज में हम जो 7.2 पढ़ी है उसमें हमने डिस्कस किया था पैरेलल वेक्टर्स के लिए। तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए हमने एक चीज डिस्कस की थी कि 3 कंडीशंस मतलब होती हैं पैरेलल वेक्टर्स के लिए। एक कंडीशन आपके पास थी कि हैविंग सेम यूनिट वेक्टर्स, तो वो भी वेक्टर्स पैरेलल होंगे। या अगर आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं एट u इज इक्वल टू k इंटू वी, के इज स्केल वैल्यू। या तीसरी चीज हमारे पास थी कि जो उनके आपके पास रेशन रेशियोज हैं, रेशन रेशियोज, अगर उनकी रेशियो जो है वो सेम है, जैसे a1 ओवर a2 और b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 और c2, अगर सारे k के इक्वल आएंगे
तो इसका मतलब है वो भी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। क्लियर बेटा। और नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास है ऑलमोस्ट इसमें जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है ये कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो ये अगर u एंड v वेक्टर्स दिए हैं तो हमारे पास होगा u डॉट v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड cos थीटा। अगर हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो दैट विल बी u वेक्टर इंटू v वेक्टर डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सारा जो कि पूरी एक्सरसाइज है 7.3 उसमें ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है। उम्मीद काफ़ी आपको कुछ इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इसके रिलेटेड एक्सरसाइज जब आप करेंगे 7.3 तो उम्मीद काफ़ी आपको इजी लगेगी। थैंक यू।